आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम हमारे द्वारा की जा रही उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो होती तो बहुत छोटी सी है, पर लेकिन कभी कभी इन छोटी गलतियों के भी बड़े भारी दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। यद्यपि इन गलतियों को हम जानबूझ के तो करते नहीं हैं, वो तो धोखे में हो जाती है, यह बात सही है, परंतु हम अपने दर्शकों की सेवा में यह विषय वस्तु इसलिए रख रहे हैं कि हमें इन छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े। अब ये यहाँ पर जैसे कि ये कुछ वृक्ष की डालियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसा हो सकता है कि किन्हीं सज्जन ने अपनी ज़रूरत के लिए वृक्ष की किसी डाली को काटा होगा और भूलवश ये जो कचरा है वो यहीं पर उनसे छूट गया। हालांकि उन्होंने ये निश्चय है कि ये जानबूझ के नहीं छोड़ा होगा, यह तो उनसे भूल में छूट गया होगा, पर लेकिन ऐसी ही ये छोटी छोटी भूलें कभी बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। अब जैसे कि मान लो रात्रि का समय हो, कोई मोटरसाइकिल का सवार आ रहा हो और उसी समय इसी स्थान पर सामने से कोई बड़ा वाहन भी आ जाए, तो अब तो उस समय होता क्या है कि वो लाइट की चकाचौंध में सामने कुछ दिखता नहीं है। अब मान लो बाई चांस ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तब क्या होगा कि उस मोटरसाइकिल सवार को तो कुछ दिखेगा नहीं और वो सीधा इस पड़े हुए कचरे पर चढ़ जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ेगा और बैलेंस बिगड़ेगा तो मोटरसाइकिल सवार गिर जाएगा। अब ऐसी कोई वस्तु यदि हम जिस रूट से निकल रहे हैं वहाँ पर हमें पड़ी हुई मिल जाए तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम 2 मिनट अपनी गाड़ी को रोकें और उस रोड के ऊपर पड़ी हुई वस्तु को वहाँ से मार्ग के ऊपर से हटा दें। यह हमारा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। अब इसी प्रकार से जैसे पशुपालक लोग अपने जो पशुओं को ऐसा सूना जो सड़कों पे छोड़ देते हैं, इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी हम निकलने वाले बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि चाहे आपको भले ही थोड़ी देर हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ऐसे पशुओं के झुंड कहीं आपको रोड के ऊपर विचरण करते हुए दिखाई दें तो हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें कृपा करके रोड से एक तरफ हटा देना चाहिए। अब यह जो पेड़ दिख रहा है, इसकी डालियां आधे रोड के ऊपर आ रही है, तो जो निकलने वाले बंधु है उनसे मेरा निवेदन है कि वे जब भी वहाँ से निकलें और ऐसी स्थिति देख लें तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि अपने हाथों से या तो संभव हो सके तो इन डालियों को तोड़ के अलग कर देना चाहिए, या आसपास कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लिए हुए दिख जाए तो उससे कुल्हाड़ी ले कर के इन डालियों को काट के और फिर हमें आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। अब हो सके तो जिन बंधुओं के खेत पास में हैं वे भी यदि ऐसी स्थिति देख लें
तो वे भी इन डालियों को यदि काट दें तो बड़ा ही पुण्य का काम होगा। इससे पुण्य भी मिलेगा और हम नुकसान से भी बचेंगे। अब जैसे आप यह देख रहे हैं कि यह एक कोई झाड़ उड़ करके कहीं से रोड के ऊपर आ गया है। अब इसे किसी ने रखा तो है नहीं, वो तो हवा में, आंधी में कहीं से उड़ के आ गया। फिर हम निकलने वाले भी गलती करते हैं कि ऐसी चीज़ों को देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें चाहिए कि चाहे थोड़ी 2 सेकंड की देर हो जाए, परंतु ऐसे यदि अवरोध मार्ग के ऊपर पड़े हों, चाहे वो झाड़ हो या कांटा हो या पत्थर हो, कुछ भी हो, तो 2 सेकंड रुक करके उसे मार्ग के ऊपर से अवश्य ही हटा देना चाहिए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।